हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। अगर आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट के साथ एक वेबसाइट बनाना सीख चुके हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं सीखे हैं तो आप यहाँ पर मेरे चैनल पे जाके एक वीडियो मिल जाएगी 3 घंटे की, तो जहाँ से आप कंप्लीट वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे। वेबसाइट बनाने के बाद हमारा पहला काम आता है डाटाबेस। अब ये डाटाबेस क्या होता है, मैंने ये वेबसाइट बना के रख ली, इसका मेरे पास कोई काम नहीं जब तक इसमें कोई डाटाबेस ऐड नहीं होता। क्या करूंगी मैं इसका, जहाँ पर सिर्फ मेरे पास डिजाइन है, ठीक है, कुछ पेजेस है मेरे पास बस, उसके बाद कुछ नहीं है, बस डिजाइन है मेरे पास। जब तक हम इसमें डाटाबेस ऐड नहीं करते तब तक हमारी वेबसाइट अधूरी रहती है। तो डाटाबेस को सीखने के लिए हमारे पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए जिसमें आप परफेक्ट हो। तो बैकएंड में हमारे पास जो टॉप पे लैंग्वेज है उसका नाम है SQL। तो SQL को हम सीखेंगे आज से। तो हमारा होगा आज फर्स्ट लेक्चर SQL, हमें स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को बोलते हैं, ठीक है, SQL। इसके क्यूरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें चाहिए एक प्लेटफॉर्म। तो उसके लिए हमारे पास गूगल पे जाके आपने सर्च करना है माई SQL डाउनलोड। तो इसके अंदर हम सारी की सारी SQL की क्यूरीज एग्जीक्यूट करेंगे। कुछ भी नॉलेज नहीं है, बस आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, बस जाके माई SQL, आप इसको SQL भी बोल सकते हैं, SQL भी बोल सकते हैं, वो आपकी मर्जी कैसे प्रोनाउंस करना है। तो जहाँ पर गूगल पे जाके इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ। इधर हम अपनी यहाँ पर देखो, इनका नाम ये वाला देखो माई SQL। तो मतलब जहाँ से नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर हम SQL की क्वेरीज एग्जीक्यूट करेंगे। ये है इनका जो होम पेज। यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा इधर लास्ट में, यहाँ पर कम्युनिटी वाला डाउनलोड का ऑप्शन है, इसके ऊपर हमने क्लिक कर लेना है। बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। आपको चाहिए क्या, जहाँ से ये वाला कम्युनिटी सर्वर वाला आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ से इसको दिखा भी देती हूँ ऐसे। ये है हमारे पास ऑप्शन कम्युनिटी सर्वर। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसको कर लेंगे डाउनलोड। तो इसको डाउनलोड होने देते हैं, थोड़ा सा टाइम मिलेगा। जहाँ पर देखो, इसको बस यहाँ से डाउनलोड करो। अगर आपका लैपटॉप 64 बिट का है तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लो। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट होगा हमारे पास, जो वहां पर देखो टॉप पे होगा, ये हमारा लेटेस्ट वर्जन होता है, ठीक है। तो हम भाई इसी को डाउनलोड करेंगे। यहाँ से करो डाउनलोड, आपके पास ये वाला ऑप्शन आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखो लॉग इन एंड साइन अप का ऑप्शन है, यहाँ से करो नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। हमें भाई साइन अप वगैरह नहीं करना, हमें बस डाउनलोड इसकी फाइल दे दो। इसको डाउनलोड होने दो, इसको जहां से ओपन होने देते हैं। थोड़ा सा टाइम मिलेगा, 1-2 मिनट का, आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। इसको ओपन करो, उसके बाद हम यहाँ से इसको बस इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ से प्रिपेयर होने दो, यहाँ से करो नेक्स्ट करो, और फिर से जहाँ से आई एक्सेप्ट पे कर दो क्लिक। नेक्स्ट नेक्स्ट बस करते जाओ, कुछ भी यहाँ से चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो मेरे पास ये वाला ऑप्शन है सेटअप टाइप का, कंप्लीट वाला ऑप्शन है। यहाँ पे देखो ये वाला लास्ट में कंप्लीट का ऑप्शन है, जहाँ से हम बस इंस्टॉल कर देंगे। कंप्लीट वाले पे आपने क्लिक करना है, बाकी कुछ नहीं छेड़ना आपने, कोई चेंजेस नहीं करनी, बस इसको जहाँ से कर दो यस। और ये हो गया हमारे जहाँ से इंस्टॉल, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा जी। इसको इंस्टॉल होने दो, ये आ गया, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। फिनिश, यहाँ पे आपके पास ये मैसेज आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिनिश के ऊपर क्लिक कर दो और इसको ओपन होने दो। जितना ये टाइम मांगता है बस इसको दो, बस ये खुद ही ओपन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो, ओपन होने दो उसको। जहां पर देखो ये आ गया, इधर हमारे पास इसका एक ये वाला हमारे पास इसका जो एडिटर बोलो, ठीक है, वो आ गया। इसको नेक्स्ट करो। हमें क्यूरीज किधर लिखेंगे वो देखो, इसको बस नेक्स्ट करते जाओ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जहां पर देखो हमने इसको एक पासवर्ड दे देना है। तो आप कोई भी पासवर्ड जहाँ से रख सकते हैं, तो पासवर्ड हम रख देते हैं जहाँ से कोई भी। रिपीट करो, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर दो बस। यहाँ से और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पर है सेव सैंपल डाटाबेस। तो मैं यहाँ से कुछ भी नहीं करूंगी, नेक्स्ट करो। यहाँ से हो गया ये वाला एक हमने एक सिलेक्ट करना है इनमें से। यहाँ से हम फर्स्ट वाला कर देते हैं, जहाँ पे आपने एक सिलेक्ट कर देना है, जहाँ से कर दो यहाँ पर एग्जीक्यूट का ऑप्शन है, एग्जीक्यूट के ऊपर कर दो क्लिक यहाँ पर। और इधर से हम यहाँ पर देखो
ये वाला स्टेप अभी इनिशियलाइज हो रहा है। यहाँ पर देखो 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। यहाँ से ये इनिशियलाइज होगा तो इसको इनिशियलाइज होने दो, आपने कुछ नहीं करना। जैसे जैसे ये स्टेप कंप्लीट हो जाते जाएंगे, जो खुद ही आगे बढ़ता जाएगा, आपने कुछ नहीं करना, बस इसको टाइम दो, ये खुद कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो हो गया कंप्लीट, बस नेक्स्ट कर दो और जहाँ पे कर दो फिनिश। तो अगर आप यहाँ से इसको करना चाहते हैं, कुछ भी जरूरत नहीं, वैसे इसको बस फिनिश कर दो। फिनिश हो गया। अब देखो यहाँ से जाओ बैक, हमें इनकी जो फ्रंट पेज था हमारा उसके ऊपर चले जाना है। यहाँ पर देखो ये वाला था हमारे पास माई एसक्यूएल का वर्क बेंच है, ठीक है। तो जहाँ पर हम इसको डाउनलोड कर लेंगे वर्क बेंच को, इसको आपने डाउनलोड करना जरूरी है। जहाँ से स्क्रॉल डाउन करो, जहाँ से हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन है, जहाँ पर देखो, या फिर डायरेक्ट जहाँ से कर सकते हैं। मैं जहाँ पे करूंगी डाउनलोड के ऊपर क्लिक, तो जहाँ से ये वाला नो थैंक्स के ऊपर क्लिक करो, हमारी जहाँ पे डाउनलोडिंग हो गई स्टार्ट है। इसको डाउनलोड होने दो, उसके बाद इसको ओपन कर देंगे। ये हो गया। सबसे पहले माई सीक्वल जब माई एसक्यूएल को आपने डाउनलोड करने के बाद वर्क बेंच डाउनलोड करना है, इसको हम फिर से यहाँ से करेंगे ओपन। ये है हमारा वर्क बेंच, इसको ओपन होने दो, जितना टाइम मांगता है भाई इसको दो। इसके बाद नेक्स्ट करो, इसके बाद नेक्स्ट करो, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट करो। इंस्टॉल के ऊपर कर दो क्लिक, तो जहाँ से इंस्टॉलेशन इसकी हो जाएगी स्टार्ट, इसको कर दो यस। बहुत ही कम टाइम में ये इंस्टॉल हो जाता है। फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद जहाँ से हमारी दोनों चीजें डाउनलोड हो चुकी हैं, अब आपने करना क्या है, बस आपने इसको थोड़ा सा टाइम देना है, जो खुद ही यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे यहाँ से स्टार्ट, जो भी हमने वर्क बेंच यहाँ से किया था डाउनलोड। अब जो वर्क बेंच होता क्या है, ये है वो जैसे हमारे पास एडिटर होते हैं, टेक्स्ट एडिटर होते हैं, ठीक है, जिधर हम अपना HTML का कोड लिखते हैं, अपना CSS का कोड लिखते हैं। सेम वैसे ही ये होता है हमारे पास वर्क बेंच, जिधर हम क्यूरीज लिखते हैं। ये वाली चीज आप देख रहे हैं, जहां से मैं इसको सिलेक्ट कर देती हूँ, ये देखो ये वाली चीज, ये हमारे पास बन के आया है हमारा एक लोकल, ठीक है, लोकल इंस्टांस जिसको बोलते हैं। जहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पर देखो पासवर्ड मांग रहा है, जो हमने पासवर्ड सेट किया था पहले, वो पासवर्ड जहाँ से एंटर करो। पासवर्ड एंटर करने के बाद सेव करना है कि नहीं वो आपकी मर्जी है, जहाँ से ओके कर दो। ओके कर दिया। अब देखो जहाँ पर कंटिन्यू एनीवे, जहाँ पे हम कर देंगे क्लिक, जहाँ पे हमें कुछ ये वार्निंग दे रहा है, वे जहाँ से कर देंगे कंटिन्यू एनीवे। अब देखो हम पहुंचे जाएंगे इनके मेन एडिटर पे, ये है हमारा मेन डेस्टिनेशन जिधर हमने पहुंचना था। तो जहां से हम अपनी सारी की सारी क्यूरीज रन करेंगे। यहाँ पर देखो मैं दिखा देती हूँ, ये है हमारा जैसे BS कोड, इधर मैं जहाँ पे कोई कोड लिखती हूँ, सेम ऐसे ही ये है हमारा एक टेक्स्ट एडिटर, जहाँ पर हम SQL की क्यूरीज एग्जीक्यूट करेंगे। इधर हम HTML CSS का कोड लिखते हैं, इधर हम SQL की क्यूरीज एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। यहाँ पर देखो कुछ ऑप्शन दिए गए, मैं इसको जहाँ से सिलेक्ट कर देती हूँ। यहाँ 3 ऑप्शन है, ठीक है। आप जहाँ से ये वाला सिलेक्ट करेंगे तो इसकी लुक ऐसे आ जाएगी, ठीक है। जहाँ से ये गायब होगा राइट साइड वाला, सारी स्क्रीन हमारी होगी। जहाँ से ये वाला सिलेक्ट करेंगे तो जहाँ से ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ से जो भी स्क्रीन चाहिए आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखो हमारे पास ये कुछ लेफ्ट साइड में हमारे पास ऑप्शन है सर्वर स्टेटस, ये हमारे पास फिलहाल आपने कुछ नहीं करना। जहाँ से इधर आप क्या क्या कर सकते हैं वो देखो, जहाँ से फाइल का ऑप्शन है, जहाँ से हम न्यू कोई फाइल बना सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो मेन काम स्टार्ट होता है वो देखा, हमारे पास ये वाले 2 ऑप्शन होता है, ये हमारे काम के हैं। उसके बाद हम अब डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं वो देखो। सबसे पहले हम एक क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे। डाटाबेस क्रिएट करने के लिए आप जहाँ पर कैपिटल लेटर का यूज कर सकते हैं या फिर स्मॉल लेटर का। बेसिकली हम जहाँ से कैपिटल लेटर ही यूज करते हैं, इसमें कोई एरर नहीं आती कि आपने स्मॉल लिखा या कैपिटल लिखा। लेकिन यहाँ पर जब भी हम कैपिटल लिखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इसकी जो लुक है वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है, वो अच्छे से नजर भी आता है। तो हमें ये सजेस्ट किया जाता है कि आप कैपिटल लेटर में ही जहाँ से लिखो, इसीलिए हम इसको प्रेफर करते हैं कि कैपिटल लेटर में ही लिखे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्रिएट डाटाबेस। जहाँ पे आपने लिखना है डाटाबेस का नाम, डाटाबेस का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं जहाँ पे लिख देती हूँ डेमो। डाटाबेस का नाम हम लिख देंगे स्मॉल लेटर में। जो हमारी क्वेरीज है उसको हम लिखेंगे कैपिटल लेटर में, इसके बाद आप लगा दो सेमीकोलन। जो हमारी क्वेरीज है वो हम लिखेंगे कैपिटल लेटर में, जो हमारे वेरिएबल्स है वो हम लिखेंगे स्मॉल लेटर में। अब देखो जहां से मेरे पास ये हो गया क्रिएट, इसको हम यहाँ पर एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, जहाँ से हमारे पास HTML का कोड होता है इसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। सेम ऐसे ही हमारे पास ये वाला एक ऑप्शन है, ठीक है, मैं जहाँ से दिखा देती हूँ।
ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक, तो आपका प्रोग्राम हो जाएगा जहाँ से एग्जीक्यूट। यहाँ से क्लिक करो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे हमारे पास आउटपुट आएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर देखो हमारे पास एक एरर आ गई। अब देखो हमारे पास एरर क्या है, हमारा डाटाबेस क्रिएट नहीं हुआ, हमारे पास प्रॉब्लम है। पहले एक बार इस वर्क बेंच को देख लो, जहाँ पर जी वाले हमारे पास कुछ ऑप्शन है। यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में हमारे पास इधर कुछ ऑप्शन है, ठीक है। आपने जहाँ पर स्कीमास पे क्लिक कर देना है तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जो जो हम डाटाबेस क्रिएट करते जाएंगे, जो जो टेबल बनाते जाएंगे, वो सब कुछ इधर आ जाएगा। अब हम पहले इसमें एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहली क्वेरी होती है डाटाबेस क्रिएट करना। कोई भी आप वेबसाइट, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, मैं जहाँ पे प्रोजेक्ट वर्ड यूज करूंगी, प्रोजेक्ट का मतलब होता है आपकी कोई एप्लीकेशन, ऐप, या फिर आपकी वेबसाइट। तो कोई भी आप एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, उसमें सबसे पहले क्रिएट किया जाता है डाटाबेस। तो जहाँ पे लिखो क्रिएट, ये है हमारी फर्स्ट क्वेरी, क्रिएट डाटाबेस। उसके बाद डाटाबेस का नाम, कोई भी नाम रख दो, मैं जहाँ पे रख रही हूँ test1। अब देखो इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगी जहां से, ये वाला जो येलो आइकन है, जहां पर अगर ग्रीन टिक आ गया जहां पर, तो मतलब हमारी क्वेरी चल पड़ी है, ठीक है। अब देखो एक और मैं बनाऊंगी डाटाबेस, दो बनाते हैं। अब मैं लिखूंगी ऐसे, क्रिएट डाटाबेस। अब मैं लिखूंगी test2 साथ में। अब देखो यहाँ पर क्रॉस का निशान है, मतलब हमारे पास एरर है। एरर इसलिए है, अगर आपके पास सिर्फ एक लाइन का कोड है तो आपको सेमी कॉलन लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको पता है कि इस लाइन के बाद भी कोई लाइन है, तब आपने ऊपर वाली लाइन के लास्ट में सेमी कॉलन लगाने हैं। अब देखो जहां से हट गया। अब मैं यहाँ पर कैपिटल लेटर में बनाऊंगी डाटाबेस। अब देखो यहाँ पे मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करूंगी तो एरर आएगा, मैं दिखा भी देती हूँ। एग्जीक्यूट करो तो हमारे पास आया एरर, क्योंकि ये डाटाबेस ऑलरेडी बन चुका है। जब भी आप नया कोई नई क्वेरी लिखें, उसको आप सिलेक्ट करें जहाँ से राइट वाला है, ठीक है, ऑप्शन, यहाँ के इसके ऊपर क्लिक करो, तो वो वाली सिर्फ लाइन एग्जीक्यूट होगी, बाकी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जहाँ से हमारे दो डाटाबेस बन गए। इसको देखना कैसे है, लेफ्ट साइड स्कीमा वाला ऑप्शन था, ये वाला, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है रिफ्रेश का। रिफ्रेश करो, हमारे दोनों डाटाबेस आ गए। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने दो डाटाबेस बना ले हैं, एक मैं ड्रॉप करूंगी। तो मैं जहाँ पे लिख रही हूँ ड्रॉप डाटाबेस, डाटाबेस का नाम लिखो जो भी ड्रॉप करना हो। मैं test2 नाम का डाटाबेस ड्रॉप करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे रख दिया test2, यहाँ पे रखो सेमी कॉलन। इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगी, तो यहाँ से राइट वाले पे करो ऐसे, जहाँ पे टिक आ गया मतलब हमारे जहाँ से एक डाटाबेस डिलीट हो गया। तो इसके बाद हमारा अभी डाटाबेस बना है, टेबल नहीं क्रिएट हुआ। तो जब भी हम एसक्यूएल में कोई भी ऐसे डाटाबेस के साथ काम करते हैं, तो हमारे पास जो भी वैल्यू जाती है वो टेबल की फॉर्म में जाती है, मतलब रो एंड कॉलम। तो उसमें हमें एक टेबल क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं जहाँ से एक कोड ओपन कर रही हूँ, रियल लाइफ में, रियल टाइम में, रियल वेबसाइट में हम कैसे काम करते हैं, ये है मेरी एक ओरिजिनल वेबसाइट। एक कॉलेज की वेबसाइट वेबसाइट है। ये एक वेबसाइट ऐसी है जिसमें स्टूडेंट रजिस्टर करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन इवेंट्स हैं उनके, जैसे जैसे यूथ फेस्टिवल होता है, ठीक है। तो वहां पर बहुत सारी ऑनलाइन इवेंट्स हैं, तो उनमें रजिस्टर करना है। अब देखो कैसे हम डाटाबेस के साथ काम करते हैं। हमारे पास यहाँ पर HTML का कोड होता है, जैसे हमारी वेबसाइट होती है, ठीक है। सारी वेबसाइट हमने बना ली, बेशक आप टेम्पलेट डिजाइन करो, टेम्पलेट डाउनलोड करके वेबसाइट बनाओ, कोई मतलब नहीं उसके साथ। आपने यहाँ पर सारी की सारी जितनी HTML की कोडिंग है उसको नहीं छेड़ना। सिर्फ और सिर्फ आपने जो बैकएंड में लैंग्वेज आपने यूज किया है, जहाँ पर ये वाली है हमारी वेबसाइट PHP में, तो PHP यहाँ पे यूज की गई है। तो इसका कोड अलग ही होता है, मैंने जहाँ पे ऊपर कोड लिखा है सारा, ये एक ओरिजिनल, मतलब जो करंट, मतलब रियल लाइफ में जो वेबसाइट यूज की गई है, उसकी मैं एग्जांपल दिखा रही हूँ कैसे हम डाटाबेस के साथ काम करते हैं। जहाँ पर सारा कोड ये वाला PHP का है, सेम ऐसे ही हमारा ये SQL में करवा रही हूँ ना, सेम यही चीजें मैंने यहाँ पे अप्लाई की हुई है। यहाँ पर देखो सिलेक्ट स्टार है, अब मैं यहाँ पे करूंगी, इधर इंसर्ट की क्यूरी लगी होगी, ठीक है। यहाँ पर दिखा देती हूँ, इंसर्ट वाली है, बहुत सारी क्यूरीज है जो मैं आपको करवाऊंगी, सारी की सारी सेम क्यूरीज यहाँ पे अप्लाई हुई है। तो ये वेबसाइट है जिसमें हम ऑनलाइन डाटा एंटर करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट रजिस्टर करते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उनकी होती है, वो डाटाबेस जाके मेरे मेरे पास जो डाटाबेस है उसमें जाके स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर देखो ये सब काम यहाँ पर ऐसे ही होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने अभी डाटाबेस बना दिया, डाटाबेस में अब मैं टेबल बनाऊंगी, तो टेबल में जहां पर वैल्यू क्या क्या जा रही है, यहाँ पे देखो मैं दिखा देती हूँ, इंसर्ट की क्यूरी,
जहाँ पर मेरे पास ई नाम है, ठीक है, वो जाएगा टेबल में। जहाँ पर जे वैल्यूज वो टेबल में जाएंगे, ठीक है, जो स्टूडेंट की है, या फिर वो वैल्यूज जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए अप्लाई करता है, मतलब उसका नाम हो गया, उसकी ईमेल होगी, उसकी क्लास क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, ये सब हम यूज करते हैं टेबल बनाने के लिए। अब मैं दिखाती हूँ एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्रिएट टेबल। टेबल का नाम रखना है, तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ स्टूडेंट्स नाम का टेबल बना दिया। अब देखो, हमें डाटाबेस की जरूरत ही इसलिए पड़ती है क्योंकि हमने कोई डाटा मैनेज करना होता है। डाटा किसका हो सकता है? स्टूडेंट का हो सकता है, कोई प्रोडक्ट है उनका हो सकता है, कोई एम्प्लॉय है उनका हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें जिसका डाटा हमने स्टोर करके रखना है, उसको हमने बाद में यूज करना है। तो यहाँ पर कोई भी डाटा हो सकता है, जैसे अमेजोन की वेबसाइट है, वहां पर प्रोडक्ट का डाटा है, वहां पर इवन लोगों का मतलब कस्टमर्स का भी डाटा उन्होंने स्टोर करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास डाटाबेस होना जरूरी है। मैं जहाँ पे स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करूंगी, तो यहाँ पे लिखो टेबल नाम लिख दे, उसके बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, और जहाँ पे लिखो सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए। मैं लिखूंगी स्टूडेंट का रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर मुझे चाहिए कि उसके साथ वो एंटर करेंगे, ठीक है, उसके साथ वो अपना अकाउंट बनाएंगे रोल नंबर के साथ। उसको लिखो इंट। इंट मतलब ये एक नंबर है। रोल नंबर को हम 1 2 3 लिखते हैं, तो वो एक इंटीजर वैल्यू है। ये साथ में लिखना बहुत जरूरी है, ताकि पता चले कि ये वाली एक स्ट्रिंग है या नंबर है। क्योंकि जब डाटाबेस में स्टोर होता है तो वहां पर प्रॉब्लम आती है। जब भी हमारे डाटाबेस में वैल्यूज जाते हैं तो हमें वहां डिफाइन करना पड़ता है कि भाई यही वाला एक 1 2 3 मतलब हमारे पास डिजिट आए हैं, तो इसको आपने इंटीजर वैल्यू में स्टोर करना है। कोई नाम आएगा तो हमने इसको बताना है कि भाई ये वाला एक नाम है, स्ट्रिंग है, इसको आपने करेक्टर वैल्यू में स्टोर करना है। इसके लिए हमें ये डाटा टाइप साथ में लिखनी जरूरी है। तो जहाँ पे लिखो कॉमा, उसके बाद जहाँ पे लिख रही हूँ मैं उसका नाम, तो नाम मैं लिखूंगी फर्स्ट नेम, ऐसे लिख दो, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं फर्स्ट नेम। ये वेरिएबल है, ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, कोई भी लिख दो, ठीक है। मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे लिखेंगे वैरचर। ये वैरचर होता है जब भी हम स्ट्रिंग ऐड करते हैं, जहाँ पर नाम उसका स्ट्रिंग में आएगा एबीसी में, उसके लिए मैंने लिख दिया वैरचर। अब जहाँ पे हमें इसकी रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी। रेंज क्या होती है? कितनी हमारे पास कितनी वैल्यू तक हम एंटर कर सकते हैं अपना नाम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 50। मतलब 50 तक उसकी रेंज होगी। ये रेंज डाटाबेस की है, ना कि हमारे करेक्टर की, कि 50 करेक्टर होंगे। ये डाटाबेस की रेंज होती है कि उसको हमें डिफाइन करना पड़ता है। आप सिंपल सी बात याद रखें कि आप इसको जहां से आप 100 200 इतनी रख सकते हैं, ताकि यूजर को प्रॉब्लम ना आए, ताकि उसे ये ना लगे कि हमारे डाटाबेस में वैल्यू कम है। तो आप इसको 200 तक रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखो कॉमा। फर्स्ट नेम ही लिखेंगे, लास्ट नेम नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम लिख देते हैं उसकी क्लास। तो ये क्लास ऐड करेगा, अब क्लास भी हमारी पैर पैर में जाएगी, ठीक है। उसको भी मैं 50 लिख देती हूँ। ये होगी वैल्यू। बस मैंने 3 ही एंटर करवानी है वैल्यू, उसके साथ मैंने स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन करवा देनी है। ये चीजें वो है जब आप सोचो कि आपने फेसबुक अकाउंट पे लॉग इन करना, साइन अप करना है, तो वहां पर आपसे क्या क्या मांगते हैं। तो जहां से देखो, जहां पर आएगा आपका ईमेल या फिर आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद आपका नाम, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर कोई कुछ एक्स्ट्रा वहां पे होती है, आप अपने फेसबुक का नाम क्या रखना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ वैल्यूज होती हैं। तो ये आपकी मर्जी है कि आपने यूजर से, अपने स्टूडेंट से, आपने अपने जो भी यूजर आएगा उसको किस तरह से रजिस्टर करवाना है। उसके बाद यहाँ से करो एंटर। यहाँ पे हमारी होगी ब्रैकेट बंद एंड यहाँ पे आएगा सेमीकोलन। अब देखो, अभी ये क्यूरी कंप्लीट नहीं हुई है, यहाँ पे टॉप पे हमें लिखना पड़ेगा यूज। यहाँ पे आएगा हमारा डाटाबेस का नाम। डाटाबेस क्या था? टेस्ट 1। ये है हमारी कंप्लीट क्रिएट टेबल की क्यूरी। अब हम इसको करूंगी एग्जीक्यूट। तो मेरे पास एक यहाँ से टेबल बन गया, ठीक है। इसको रिफ्रेश करो तो मेरे पास एक टेबल आना चाहिए, ठीक है। ये है मेरा एक टेस्ट 1 नाम का मेरे पास आ गया डाटाबेस। उसमें देखो ये टेबल्स है, टेबल्स के अंदर क्या आ गया? स्टूडेंट्स। ये है हमारा टेबल। अब देखो मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया। अब मैं यहाँ से कर देती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी टेबल बनाया था स्टूडेंट्स, ये सिलेक्ट क्यूरी है, ठीक है। अब मैं इसको करूंगी एग्जीक्यूट, सिलेक्ट करके इसको
तो यहाँ पर देखो हमारी आउटपुट का आएगी, जहाँ पे मुझे टेबल शो होगा, ये देखो रोल नंबर आ गया, फर्स्ट नेम एंड क्लास। ये होते ही है हमारी डाटाबेस की जो लुक बोल लो, ठीक है, कैसा दिखता है हमारा डाटाबेस। इसको यूजर के इसके साथ यूजर का कोई लेना देना नहीं है। यूजर मतलब जो भी आपकी वेबसाइट को, जो भी आपके एप्लीकेशन के ऊपर विजिट करेगा, उसको कोई लेना देना नहीं है कि आपके पास यहाँ पर कैसे वैल्यूज जाती हैं। ये काम सिर्फ आपने करना है, जो बंदा वेबसाइट बना रहा है, जहाँ जो बंदा एप्लीकेशन बना रहा है, उसने इसको मैनेज करना है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास टेबल बन के आ गया, लेकिन इसमें कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल खाली है। वैल्यू ऐड करेगा हमारा यूजर, जो आके हमारे लॉगिन फॉर्म में अपनी वैल्यूज ऐड करेगा, ठीक है। वो बंदा वहां से जब भी कोई एंट्री करेगा, मतलब जब भी कोई बंदा रजिस्टर करेगा, मेरे पास वैल्यू यहाँ पे आकर स्टोर हो जाएंगी। जहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जहाँ पर मैंने इंसर्ट क्वेरी लगाई है। ये है इंसर्ट क्वेरी, जो वैल्यूज हमें हमारे डाटाबेस में देती है, ठीक है। तो जब भी हम किसी वेबसाइट के साथ काम करते हैं, तब हम ऐसे काम करते हैं। इधर हमारा होता है HTML का कोड, ठीक है, मतलब हमारा लॉगिन फॉर्म HTML में मैंने क्रिएट कर दिया, जहाँ पे मैंने अपनी क्वेरी लगा दी, ठीक है। कि जब भी कोई बंदा लॉगिन वाले पेज पे या साइन अप वाले पेज पे कोई भी वैल्यू एंटर करेगा, वो मेरे पास डाटाबेस में जाएगी। अब हम यहाँ से करेंगे इंसर्ट वैल्यू। तो आपको इंसर्ट क्वेरी आनी चाहिए, ठीक है। आपने जहाँ पे वैल्यू ऐड नहीं करनी, मान लो ये, ठीक है, लेकिन आपको इंसर्ट क्वेरी आनी चाहिए कि आपने यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी लिखनी कैसे है। जहाँ पे देखो मैंने इंसर्ट क्वेरी लगाई है, तो ये आपने क्वेरी लिखनी कैसे है। तो यहाँ पर देखो मैं सब कुछ हटा देती हूँ। अब हमारा टेबल क्रिएट हो गया। मैं यहाँ पे लिखूंगी इंसर्ट, यहाँ पे इंसर्ट इनटू, ऐसे ही आएगा इंसर्ट इनटू, हमारे पास क्वेरी का जो पार्ट है, उसके बाद लिखो जो भी हमारा टेबल नाम है। तो मेरे टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे आएगी जे वाली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट। क्या क्या हमने वैल्यूज ली थी, एक था रोल नंबर, ठीक है, जहाँ पे लिखो रोल नंबर, जहाँ पे आएगा रोल नंबर, जैसे हमने वहां पे लिखा है सेम वैसे ही लिखेंगे। जहाँ पर देखो रोल नंबर है, जहाँ पे मैंने रोल नंबर एंटर किया, उसके बाद कॉमा, दूसरा क्या है फर्स्ट नेम। ये देखो इधर देखो टेबल में फर्स्ट नेम हो गया, ये लिख दिया। उसके बाद मेरे पास है क्लास। ये तीन वैल्यूज है मैंने एंटर करनी है, ठीक है, अपने डाटाबेस में। जहां पर एक राउंड ब्रैकेट हो गई बंद, उसके बाद जहां पे आएगा, सिर्फ इसके साथ में ही है, अलग नहीं है, वैल्यूज। वैल्यूज मतलब अब मैं वैल्यू ऐड कर रही हूँ। स्टूडेंट का नाम क्या है, सबसे पहले रोल नंबर लिखेंगे। तो रोल नंबर लिखने के लिए मैं जहाँ पर यूज करूंगी, आप सिंगल कोट यूज करो। रोल नंबर मैंने ऐसे कुछ लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले मैंने ऐड कर दिया इसका रोल नंबर, कॉमा, उसके बाद आएगा उसका नाम। तो नाम लिखो, जहां से मैं नाम लिख देती हूँ रिया। इसको करो यहाँ से सिंगल कोट बंद, उसके बाद कॉमा। अब आएगा क्लास, तो यहाँ से क्लास लिखो, MCA लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी ये वाली राउंड ब्रैकेट बंद। अब देखो यहाँ पर सेमीकोलन, ये है हमारी इंसर्ट की क्यूरी, ठीक है। ये जाएगा यूज टेस्ट वन, हमारे पास एक डाटाबेस है, उसके अंदर जो भी स्टूडेंट नाम का टेबल होगा उसमें जाएगी वैल्यू। पहले मैं यहाँ से इसको एग्जीक्यूट कर देती हूँ, यहाँ से करो एग्जीक्यूट। और जहां पर देख लेते हैं, हमारे पास आ गई एरर, जहां पर यू हैव एन एरर इन माई सिक्वल। यहाँ पर मेरे पास एक आएगा रोल नंबर। चेक कर लेते हैं कि मैंने जो क्वेरी लगाई थी रोल नंबर सेम ऐसे ही लिखा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारे टेबल का नाम स्टूडेंट्स। इसको मैं कर दूंगी एग्जीक्यूट, यहाँ से। तो जहां पर था मेरे पास रोल नंबर, और रोल नंबर सही है ऐसे ही आएगा। उसके बाद फर्स्ट नेम, F कैपिटल है, N कैपिटल है, उसके बाद क्लास की C कैपिटल है, सब कुछ ओके है। अब देखो जहां से मैं इसको हटा रही हूँ और इसको कर रही हूँ सिलेक्ट, अब हम इसको करेंगे एग्जीक्यूट। अब देखो हमारे पास आ गई ग्रीन टिक, इंसर्ट हो चुका है। पहले एरर आई थी क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो हम एक बार कोड एग्जीक्यूट कर चुके हैं वो दोबारा एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, जब भी कोई नया कोड लिखे, जहाँ तो पिछला कोड हटा दें,
ये मैंने हटा दिया, एक बार एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अगर आप वो कोड नहीं हटाना चाहते तो आपने इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, फिर इसको एग्जीक्यूट करो। अब मैं आपको टेबल दिखाती हूँ। यहाँ पे लिखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नाम। टेबल नाम है स्टूडेंट्स, इसको कॉपी करो, यहाँ पे कर दो पेस्ट, और इसको मैं कर देती हूँ एग्जीक्यूट। यहाँ से ये देखो, उसका रोल नंबर, उसका नाम, उसकी आगे क्लास, ऐसे होती है इंसर्ट क्यूरी, ठीक है। तो जैसे ही मैंने जहाँ पे लगाई है, आपने यहाँ पर इंसर्ट क्यूरी लगानी है, ठीक है। ये आपको सीखना इसीलिए जरूरी है ताकि आप एक वेबसाइट या एप्लीकेशन में काम कर सकें। तो मैं साथ में आपको ये कोड इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि आप ये चीजें सीख क्यों रहे हैं। तो इसकी जो आउटपुट होगी वो ऐसे आएगी कि अभी हम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास अभी माई सीक्वल इधर चल रहा है, ठीक है। तो वो मैंने बनाया है पीएचपी पे कोड, तो दोनों सर्वर हम एक साथ नहीं चला सकते, मेरे लैपटॉप पे नहीं चलता। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मेरे पास एरर आ रही है, मेरे पास वो सर्वर ऑन नहीं होता, क्योंकि मुझे ये माई सीक्वल यहाँ से बंद करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ से मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कोड दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास लग गई ये वाली इंसर्ट की क्यूरी। जब भी कोई बंदा हमारे फॉर्म पे आके कोई वैल्यू एंटर करेगा, वो हमारी चली जाएगी डाटाबेस में। तो यहाँ पर इस कोड को, जहाँ पर एसक्यूएल के कोड को एचटीएमएल के साथ लिखने के लिए आपको बहुत कोड लिखना पड़ता है। तो आप बहुत ज्यादा टेंशन ना ले, बस इतना सोचें कि आपको क्वेरी रन करनी आनी चाहिए। उसके बाद जो बाकी चीजें हैं वो खुद ही आने लगती है। जब आप एक बार काम स्टार्ट कर देते हैं तो सब कुछ खुद हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इंसर्ट क्वेरी। उसके बाद जहां से मैं चाहती हूँ एक इंसर्ट क्वेरी होगी, अब हम करेंगे यहाँ, अब मैं लिखूंगी सिलेक्ट। अभी हमने सारा टेबल जो है वो इसको एक्सेस किया था, ठीक है, सारे टेबल को। अब मैं जहाँ पे लिखूंगी सिलेक्ट, यहाँ पे लिखो मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट क्लास, ठीक है, फ्रॉम, जहाँ पे आएगा टेबल नाम स्टूडेंट्स, इसको करो यहाँ से एग्जीक्यूट। यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ क्लास आ गई। आपको मतलब डाटाबेस के साथ खेलना आना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं। यहाँ पर पता नहीं मुझे कौन सी क्वेरीज यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की जरूरत पड़ जाए। हो सकता है मुझे कोई बोले भाई मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का रोल नंबर निकाल के दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्वेरी ऐसी लगानी है कि सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर ही निकल के आए। हो सकता है मुझे यहाँ से कोई बोले कि मुझे जहाँ पर जो रोल नंबर स्टार्ट होता है, जहाँ से 12 से जितने भी रोल नंबर स्टार्ट होते हैं, मुझे सिर्फ वो चाहिए, तो मुझे वो क्वेरी लगानी आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें पूरे का पूरा टेबल ही एक्सेस करना है। उस मतलब मेरे पास 5,000 स्टूडेंट है, 5,000 एम्प्लॉय है, 5,000 मेरे पास प्रोडक्ट है, उनमें से हो सकता है मुझे कुछ प्रोडक्ट ऐसे चाहिए, ठीक है, जहां पर मुझे सिर्फ उसका प्राइस 300 से नीचे हो, तो वो क्यूरी मुझे लगानी आनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर एक क्यूरी हमने एक एक पेज पे एक फॉर्म पे लगा दी बस काम खत्म। एक क्यूरी की पूरी वेबसाइट में हमें बहुत बार जरूरत पड़ती है। मैं आपको एक कंप्लीट प्रोजेक्ट दिखाती हूँ, जो मैंने जहाँ से जो कॉलेज वाला था मैंने बताया आपको, जहाँ से मैं ओपन कर देती हूँ। यहाँ पे इसका नाम है जे यूथ फेस्टिवल, ठीक है। इसमें देखो कितने पेजेस हैं। एक ये हो गया टीचर ऐड करना है, जहाँ पर कोई बंदा आएगा, ठीक है, जो एडमिन होता है उसने कोई टीचर नया आया है उसको ऐड करना है, उसकी एंट्री उसने कर दी, वो टीचर की सारी इंफॉर्मेशन ऐड कर देगा। ये है एडमिन। एडमिन का एक खुद का अपना पैनल होता है। यहाँ पर एडमिन ने लॉग आउट करना है, लॉग इन करने के बाद उसने लॉग आउट करना है, उसका पेज अलग बनता है। मतलब यहाँ पर खुद सोचो कितने सारे पेजेस हैं, हर पेज में पीएचपी की कोडिंग है। तो मतलब एक क्यूरी सिर्फ एक पेज में नहीं लगती, हर एक पेज में क्यूरी लगती है, ठीक है। एक क्यूरी के हम मल्टीपल मल्टीपल टाइम हम ये उसको लगा सकते हैं। यहाँ पर देखो अपडेट इवेंट है, कोई इवेंट नया अपडेट करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो अपडेट इवेंट्स 2 पेज मैंने बनाए हैं, तो हो सकता है वहां पर मुझे 2-3 बार एक क्यूरी को लगाना पड़े। तो इसीलिए एक क्यूरी हमने सिर्फ एक तरीके से यहाँ से सीख ली। सिलेक्ट स्टार मैंने लगा दिया, ठीक है। तो वहां पर सिर्फ यहाँ पर सिलेक्ट क्यूरी नहीं खत्म हो जाती, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ क्लास, मुझे साथ में इसका रोल नंबर भी चाहिए। यहाँ पे क्लास एंड रोल नंबर मुझे दोनों चाहिए भाई। तो मैं यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो क्लास एंड रोल नंबर दोनों ही आ गए। सेम ऐसे ही जैसे ये वाला पूरा कंप्लीट जिसको प्रोजेक्ट बोलते हैं, मैं जहाँ पे एक बार ये देखो रजिस्ट्रेशन का पेज है। अब
मैं दिखा देती हूँ आपको कोडिंग होती कैसी है एक्चुअल में डाटाबेस के साथ। ये है हमारी मेन, जो हमारा रजिस्ट्रेशन का पेज होता है ना, कोई स्टूडेंट रजिस्टर करता है, तो ये देखो इंसर्ट क्यूरी, उसका यहाँ पे आएगा नाम, क्लास, रोल नंबर, उसका ईमेल, जहाँ से ईमेल आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उसका फादर नेम होगा, उसका सेमेस्टर कौन सा है, उसका डिपार्टमेंट क्या है, उसका कॉन्टेक्ट क्या है। उसके बाद यहाँ से पासवर्ड उसने एक क्रिएट करना है, ठीक है। उस बंदे ने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, तो उसको मैंने वेरीफाई करना है कि उसने मैच किया है पासवर्ड कि नहीं। जहाँ पर हमें कंफर्म का होता है हमारे पास ऑप्शन कि आप रीटाइप करो पासवर्ड। तो ये देखो, ये हमारी जो रियल एक्चुअल इंसर्ट क्यूरी ऐसी होती है, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है ये हमारी HTML की वैल्यूज है, तब जाके मेरे पास डाटाबेस में वैल्यूज आएगी। ऐसे होता है हमारी एक्चुअल काम हमारी वेबसाइट में। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ये है हमारा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का पेज जो HTML में मैंने बनाया था। इसको हमने पेज को, रजिस्ट्रेशन पेज को हमने अटैच कर दी एक बैकएंड में, ठीक है। बैकएंड में मतलब PHP ऐड कर दी, ये देखो सारी की सारी ऐसे होता है काम। PHP यहाँ पे ऐड कर दी, तो जब भी कोई स्टूडेंट आके फॉर्म फिल करेगा तो वो सारे का सारा डाटा आ जाएगा मेरे पास, मेरे डाटाबेस में। मैं उस डाटाबेस को जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत कोडिंग है इसकी, बहुत ज्यादा, मतलब कोडिंग होती है इसकी थोड़ी थोड़ी है, लेकिन पूरी वेबसाइट में हमें बहुत बार उसको यूज करना पड़ता है। तो इसको हम ऐसे, हमारा एक रियल एक्चुअल हमारी वेबसाइट ऐसे बनती है। इसीलिए आपको ये वाली चीजें सीखनी जरूरी है। जहां पर ये वाली आप क्यूरी एग्जीक्यूट करना सीख गए, उसके बाद किसी भी वेबसाइट या किसी भी एप्लीकेशन में उस क्यूरी को लगाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। सेम क्यूरीज हम जहाँ पे ही लगाते हैं, जहां पर जो वहां पर लिखा सेम जहां पर आएगा। ये चीजें आप इसको अभी ध्यान में मत दो कि ये सब क्या है, ये सब कुछ आपको खुद आ जाएगा जब आप बैकएंड में आप वेबसाइट के साथ काम करेंगे। तो इसीलिए फिलहाल इस पे फोकस करो। अगर आपको वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आपने अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाना है जिसको आप रियल लाइफ में यूज कर सको, उसके लिए आपको ये चीजें आनी चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।